जी आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे और 6.5 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है जी, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि जी आप ट्रायंगल्स को सॉल्व करें। ट्रायंगल्स को सॉल्व करें जबकि ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है ना, जो बी वर्टेक्स पे बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो आप क्या करें, आप ट्रायंगल्स को सॉल्व करें। देखिए जी हमारे पास पहला जो इसका पार्ट है वो क्या है, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और जो सी एक साइड हमारे पास दी हुई है जो कि 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास इस पहले पार्ट के अंदर एक वर्टेक्स सी पे एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और साइड भी दी हुई है एक जिसकी वैल्यू है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, हमने ट्राई एंगल्स की बाकी साइड्स को और बाकी एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो देखें मैंने ये ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ किया है। अगर ट्रायंगल का जो है एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाई है जी, एक सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है या ए बी सी बी कह सकते हैं। बी वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल है, सी पे 60 डिग्री का एंगल है और ए वर्टेक्स पे जो एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है। देखें जी ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से जाहिर किया है, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी जो बाकी साइड्स हैं वो फाइंड कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से और उसके बाद हम जो है एंगल फाइंड करेंगे। देखें जी हमारे पास 60 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है सी वर्टेक्स पे, ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी दी हुई है, बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे टेन डिग्री को टेन थीटा को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो टेन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, वो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप देख सकते हैं टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर ए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये ए बेस है। तो टेन 60 की क्या वैल्यू होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर सॉरी स्क्वायर रूट 3 होती है टेन 60 की वैल्यू और इक्वल किसके है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो है वो स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। हम क्या करेंगे, हमें तो ए फाइंड आउट करना है तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट 3 पे डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट 3 पे डिवाइड किया तो देखें आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट 3 जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। अच्छा, जब कैंसल आउट होगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यानी एक साइड हमने 3 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर ली है। अच्छा, अब दूसरी साइड हमने फाइंड करनी है और वो क्या साइड है, वो साइड है बी, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें जी उसके लिए मैं क्या लगाता हूँ, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है बी है। ठीक है जी, और साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अच्छा, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। b को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है b इंटू स्क्वायर रूट 3 और जब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी, ठीक है, b को इस वैल्यू के साथ और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, तो क्या होता है 2 3 जार 6, लेकिन हमें b चाहिए तो ये स्क्वायर रूट 3 जो है हमें ख़त्म करना होगा b के साथ जो है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल और b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6 सेंटीमीटर। ये हमने दूसरी साइड जो अननोन थी जिसको हमने फाइंड करना था वो भी हमने फाइंड कर ली है, हाइपोटेनियस की वैल्यू। अब हमारे पास रह गया एंगल ए, जो वर्टेक्स पे ए वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल है, एंगल ए, वो हम फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे होता है जी।
अच्छा जी, आप जानते हैं कि जब तीनों एंगल्स का सम करते हैं ना ट्रायंगल का, तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब एंगल ए मैंने फाइंड करना है, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी भी 60 डिग्री है। पुट किया, इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो 150 बन जाता है। अच्छा, मुझे एंगल ए चाहिए, तो ये 150 दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से। तो देखें 180 माइनस 150, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आती है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने पहले पार्ट के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल थी उसकी तमाम अननोन साइड्स और एंगल्स को फाइंड कर लिए। देखें जी, दूसरा पार्ट है, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री और ए साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ए बी सी। बी पे 90 डिग्री एंगल है और सी पे 45 डिग्री है जो कि गिवन है, और ए के सामने ए साइड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सी के सामने सी साइड है स्मॉल सी, और बी के सामने स्मॉल बी है जो कि हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सी फाइंड करने के लिए हम इस परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके 45 डिग्री को यूज करके हम सी को फाइंड करेंगे। तो देखें वो कैसे होगा, वो tan 45 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये सी ओवर 8 होगा। tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 1 इज इक्वल टू सी ओवर 8। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 8 होगा इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब जो बी की वैल्यू है, अब हमें वो फाइंड करनी है। सी 8 सेंटीमीटर आ गया, बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जी, हम पैथागोरस थ्योरम की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बहुत आसान है। तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखें, हाइपोटेनियस में बी है, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, 8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी अभी हमने फाइंड किया है, तो बेस भी 8 है और परपेंडिकुलर भी 8 है, तो 8 का स्क्वायर दोनों तरफ। तो ये बनेगा 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 प्लस 64 ये बन जाएगा 128। अच्छा, हमें बी चाहिए, तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया जी स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए। अब 128 है तो इसको लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि जो 64 है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है। अच्छा, 8 का स्क्वायर इसको लिख दिया, क्यों लिखा, ताकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो और 8 बाहर आ जाए। तो बी की वैल्यू क्या आ जाती है, 8 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया इसके अंदर, 8 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया जी बी की वैल्यू। अच्छा जी, अब हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, तो देख सकते हैं जी, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो एंगल ए हमने फाइंड करना है, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बनेगा ऐड करने से 135 डिग्री, 90 और 45 को। अच्छा, हमें एंगल ए फाइंड करना है, तो ये 135 दूसरी साइड पे 180 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 45 डिग्री। एंगल ए हमारे पास 45 डिग्री इसका जी आंसर है। तीसरी साइड है जी, तीसरी साइड में हमारे पास दो साइड्स दी हुई हैं। तीसरे पार्ट के अंदर दो साइड्स दी हुई हैं, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो राइट ट्रायंगल हमने बनाई, ठीक है जी, ए बी सी राइट ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है, ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। हमें बी फाइंड करना है और उसके बाद हमें एंगल ए और एंगल सी भी फाइंड करना है। तो देखें जी, पहले हम बी फाइंड करेंगे पैथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखें, हाइपोटेनियस बी है तो बी का स्क्वायर, बेस 12 है तो 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 6 है तो 6 का स्क्वायर। ये बनेगा 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, इनको ऐड करेंगे तो 180 बनेगा, और वो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के। अच्छा, अब हमें तो बी चाहिए, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट 180, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो बी आ जाएगा, और 180 को हम फैक्टर्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं जी, साइड पे हमने फैक्टर्स बनाए हैं, 2 पे डिवाइड किया तो 90, फिर 2 पे तो 45, फिर 45 को 3 पे किया तो 15, 15 को 3 पे किया तो 5, 5 को 5 पे किया तो 1। तो आप देख सकते हैं कि ये दो जो है वो पेयर, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, और ये पेयर नहीं बन रहा, तो हम इसको सिंगल ही लिखेंगे। देखें जी, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे,
ठीक है जी। तो ये बनेगा 2 × 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 और 2 3 ज़ार 6 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है, ये हमने बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब हमें एंगल ए और एंगल सी को फाइंड करना है। तो देखें जी, एंगल सी कैसे फाइंड करते हैं। एंगल सी हम फाइंड करेंगे tan को यूज करके। तो tan एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और बेस की वैल्यू 12 है, तो 6/12 इसको लिखा है। ठीक है जी। तो ये 6/12 बनता है। अच्छा, 6/12 जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है डेसिमल में 0.5। tan एंगल सी इज इक्वल टू 0.5। हमने क्या करना है, हमें एंगल सी चाहिए। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स 0.5। यहाँ पे tan है तो दूसरी साइड पे वो इनवर्स हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद tan को प्रेस करेंगे तो वो बनेगा आपका tan इनवर्स, और ये 0.5 आप एंटर करेंगे तो आपके पास आएगा एंगल सी 26.6 डिग्री। ये एंगल सी की वैल्यू है जी। जी, इस क्वेश्चन के लास्ट पे हमें एक एंगल फाइंड करना है, एंगल ए। क्योंकि बी हमें गिवन है, सी हमने फाइंड कर लिया, तो एंगल ए रह गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, सी की 26.6 है। ठीक है जी। इनको ऐड किया तो ये बनता है हमारे पास 116.6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 116.6 दूसरी साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा 180 माइनस 116.6। ठीक है जी। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल हमारे पास आएगा 63.4 डिग्री। ये एंगल ए है। ठीक है। फोर्थ पार्ट है जी, ए वर्टेक्स पे एंगल 60 डिग्री का है और एक साइड सी दी हुई है जो कि 4 सेंटीमीटर है। राइट ट्रायंगल मैंने बनाई है। ठीक है। राइट ट्रायंगल है जी ए बी सी, और ए वर्टेक्स पे 60 डिग्री का एंगल है, बी पे 90 डिग्री का एंगल है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ था शुरू में। और सी के सामने स्मॉल सी 4 सेंटीमीटर, और बी के सामने स्मॉल बी, और ए के सामने स्मॉल ए है। ये आप इजीली बना सकते हैं। आपने क्या फाइंड करना है इसके अंदर, इसके अंदर हमने फाइंड करना है एक एंगल सी और दो साइड्स हमने फाइंड करनी है ए और बी को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइड ए फाइंड करेंगे। वो कैसे होगा जी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू a/4। अब देखें, tan को हमने इस्तेमाल किया तो हम हमेशा परपेंडिकुलर और बेस को इस्तेमाल करेंगे। परपेंडिकुलर ओवर बेस फार्मूला होता है, इसका रेशियो होती है। तो देखें a/4 इक्वल टू tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के। अगर आपने वो टेबल याद किया हुआ है अच्छे तरीके से तो फिर कोई मसला नहीं है आपके लिए। ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो tan 60 जो है वो √3 के इक्वल है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ये 4 को, तो 4 इंटू √3 हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है। 4 इंटू √3 ये ए की वैल्यू है। ठीक है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया। अब हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा, वो देखें जी, वो कॉस को इस्तेमाल करेंगे। cos 60 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस हम यूज करेंगे तो हमारे पास cos 60 होगा। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 4/b। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b आएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 8 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें एक एंगल फाइंड करना है, एंगल c। तो उसका क्या फार्मूला है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आता है। ए की वैल्यू 60 डिग्री है, बी की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है। और सी को हमने फाइंड करना है। तो देखें, इन दोनों को ऐड करने से 150, और जब हम दूसरी साइड पे 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, जिसका रिजल्ट है 30 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ जाती है जी। फिफ्थ पार्ट है इसका, ए वर्टेक्स पे 30 डिग्री एंगल है और एक साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक एंगल फाइंड करना है जी, और दो साइड्स फाइंड करनी है। तो ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए, मैं परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल करके इसके अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू को यूज करूंगा, क्योंकि tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू a/4 होगा। a/4 परपेंडिकुलर ओवर बेस।
तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 a/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो 4 है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 4 1s are 4 आएगा और ये बनेगा 4/√3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू a। तो ये a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है, और वो क्या है 4/√3, ये a की वैल्यू हमने फाइंड, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें हाइपोटेनियस की फाइंड करनी है तो वो क्या होगी cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। आप देख सकते हैं 4 बेस है और हाइपोटेनियस की वैल्यू b है तो ये 4/b बनेगा, 4/b। cos 30 किसके इक्वल होता है, cos 30 होता है √3/2 के। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b को मल्टीप्लाई √3 के साथ किया तो b इंटू √3, 4 को 2 के साथ किया तो 2 4 जार 8। अच्छा हमें b चाहिए तो ये जो √3 है ये 8 के नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा b इज इक्वल टू 8/√3 सेंटीमीटर। b की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। अब हमें एंगल c फाइंड करना है तो देखिए उसके लिए क्या होता है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल a और b की वैल्यू को पुट किया और प्लस किया एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास जब हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाता है, ठीक है जी, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। जी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का 6th पार्ट। दो साइड्स हमारे पास b और a दी हुई हैं, आप राइट ट्रायंगल देख सकते हैं मैंने ड्रॉ की है। सबसे पहले हम c साइड फाइंड करेंगे जो कि बेस है तो वो क्या होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 10 है, परपेंडिकुलर 6 है और बेस आपने फाइंड करनी है। तो देखें जी 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो जब 64 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आता है तो सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। तो हमने सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया तीसरी साइड को। अब हमें दो एंगल्स फाइंड करने हैं तो देखें जी उसके लिए हम tan लगाएंगे, tan यूज करेंगे, tan एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप देख सकते हैं ये इस ए वर्टेक्स पे एंगल है एंगल ए और ये परपेंडिकुलर 6 है और बेस 8 है तो ये 6/8 जो होगा ये tan एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो 6/8 करने से 0.75 आता है डेसिमल में, पॉइंट में। अच्छा अभी tan इस साइड पे है तो दूसरी साइड पे tan इनवर्स होगा, आप जानते हैं। तो tan इनवर्स जैसे ही हम 0.75 पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36.9 डिग्री एंगल ए आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल ए फाइंड कर लिया है, बी गिवन है, सी फाइंड करना है। तो 36.9 और 90 डिग्री को ऐड करने से 126.9 बनता है प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से तो हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू 53.1 डिग्री आएगा, ठीक है। ये तमाम जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन 4 के एक्सरसाइज 6.5 उसके अंदर जो भी हमें ट्रायंगल्स गिवन थी उनकी हमने हर अननोन जो है वो साइड और एंगल को फाइंड किया जी। ये इसका सोल्यूशन है। आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।